दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। कर्ण द्वापर में ही नहीं कलयुग में भी होते हैं, कभी कुंती के हिस्से कभी मुलायम के हिस्से। आज की ये कहानी प्रतीक यादव की कहानी है। मशहूर लेखक दयानंद पांडे अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुलायम सिंह यादव के परिवार, साधना गुप्ता से उनकी प्रेम कहानी और प्रतीक यादव के कर्ण बनने की कहानी सुनाते हैं। शब्द दयानंद पांडे के हैं, जिसे हम हूबहू इस वीडियो में आपके लिए पेश कर रहे हैं। कर्ण द्वापर में ही नहीं कलयुग में भी होते हैं, कभी कुंती के हिस्से कभी मुलायम सिंह यादव के हिस्से। द्वापर में भी कर्ण की स्वीकार्यता नहीं थी, कलयुग में भी नहीं है, शायद कभी नहीं होगी। कर्ण सर्वदा से शापित है और रहेगा। परशुराम से लगायत धरती तक के शाप हैं। प्रतीक यादव की यातना इतनी भर नहीं है। प्रतीक की स्वीकार्यता तो प्रेम विवाह के बावजूद पत्नी के पास भी स्वभावतः नहीं थी। जो भी कुछ था बस मुलायम की नंबर 2 की संपत्ति का सहारा था। चाहे 5 करोड़ की फरारी कार हो, करोड़ों का जिम, अरबों के फार्म हाउस और रियल एस्टेट व्यवसाय के भरोसे भी जीना आसान नहीं था। यह कर्ण होने की तोहमत ही थी कि प्रतीक कभी राजनीति में आने की सोच ही नहीं पाए। राजनीति में आते तो इतने प्रश्न पूछे जाते कि उनका जवाब मुलायम सिंह यादव भी तब नहीं दे पाते। कर्ण तो फिर भी जानता था और लोग भी कि वो सूर्यपुत्र है। प्रतीक मिस्टर गुप्ता के बेटे थे कि मुलायम सिंह यादव के पब्लिक डोमेन में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। राजनीति में आते तो ये सवाल विपक्ष पूछता या नहीं पूछता, अखिलेश के लोग दाएं बाएं से पूछते जरूर। जैसे कि आज ही अखिलेश यादव ने प्रतीक के बाबत प्रेस से बात की, वो चौंकाने वाला हरगिज नहीं था। अखिलेश यादव ने कहा कि कानून और परिवार जो कहेगा वो करेंगे। ये कहकर अखिलेश कहना क्या चाहते थे ये सबको समझ आ गया। बाकी रहा सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने प्रतीक की मृत्यु को संकेतों में हत्या और जांच करवाने की मांग कर सब कुछ कह दिया। गनीमत बस यही थी कि अपर्णा लखनऊ में नहीं थी। अपर्णा अगर लखनऊ में होती तो समाजवादी पार्टी के लोग उनको फंसाने के लिए लांछन लगाने से भी नहीं चूकते, क्योंकि राजनीति का कीचड़ सिर्फ कमल में ही नहीं खिलता और भी कई गुल खिला देता है। नारायण दत्त तिवारी, उज्ज्वला, राहुल प्रसंग हम देख चुके हैं। सारा खेल और व्यू नरसिम्हा राव ने तिवारी को मात देने के लिए रचा था। फिर राहुल का क्या हुआ? उज्ज्वला किस दुर्गति को प्राप्त हुई और नारायण दत्त तिवारी किस तरह अंतिम समय में अपमान को प्राप्त हुए, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हर कोई अटल बिहारी वाजपेयी जैसी किस्मत लेकर नहीं पैदा होता कि दागदार जिंदगी जीकर भी बेदाग निकल जाए। राजनीति की इस काजल कोठरी से सबको अटल जी जैसी गरिमा नहीं मिलती, शीशा लेदर मिलती है। दयानंद पांडे आगे लिखते हैं कि मुझे याद है जब राजीव गांधी राजनीति में आए तो काला काकर के राजा दिनेश सिंह से, जो तब भी सांसद थे, लोग उनके डीएनए टेस्ट की बात करने लगे थे। इंदिरा गांधी तब प्रधानमंत्री थीं। ऐसी अनेक बातें हैं और अनेक किस्से हैं। शायद इसलिए प्रतीक हरगिज नहीं चाहते थे कि अपर्णा बिष्ट भी राजनीति में आए। लेकिन भातखंडे से संगीत की शिक्षा लिए अपर्णा पति के मन का ये संगीत नहीं सुन सकी। अपर्णा की अपनी महत्वाकांक्षा थी। राजनीति में उनकी महत्वाकांक्षा की पतंग नहीं उड़ सकी है अभी तक, ये अलग बात है। प्रतीक और अपर्णा का संबंध विवाह से पहले भी चर्चा में रहा था। अपर्णा के पिता पत्रकार थे और दयानंद पांडे कहते हैं कि वो हमारे कलीग रहे। संयोग देखिए कि लखनऊ में सिर्फ 2 लोगों के पास फरारी कार थी और दोनों ही मुलायम सिंह यादव के प्रिय। एक सुब्रत राय सहारा और दूसरे प्रतीक यादव। दोनों का ही अंत विवादास्पद हो गया। खैर, बचपन से ही प्रतीक सिर्फ संपत्ति की दुनिया में जीते रहे। सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक जीवन उन्हें नहीं मिला। मां के पूर्व पति गुप्ता परिवार में कभी पूछ नहीं हुई। मुलायम सिंह यादव के सैफई में यादव परिवार ने कभी साधना को स्वीकार ही नहीं किया, तो प्रतीक को कौन स्वीकार करता?
प्रतीक अपर्णा की शादी भले सैफई में हुई, पर सैफई ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। प्रतीक ने कोशिश भी नहीं की कि सैफई परिवार उन्हें अपना मान ले, न ही साधना गुप्ता ने। अभी जल्दी ही मुलायम सिंह यादव की मृत्यु से खाली हुई सीट पर उपचुनाव में डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाने की चर्चा में प्रेस से बातचीत में अपर्णा की बात चली तो रामगोपाल यादव ने प्रेस से स्पष्ट कह दिया कि वो हमारे परिवार की नहीं है, और बड़ी तल्खी से ये बात कही रामगोपाल यादव ने। गौरतलब है कि रामगोपाल यादव मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई नहीं हैं, जैसा कि लोग समझते हैं। सैफई के ही हैं, पर मौसेरे भाई हैं रामगोपाल मुलायम सिंह यादव के, जिनके लिए मुलायम सिंह यादव ने नाराज होकर कहा था कि रामगोपाल ने अखिलेश का राजनीतिक करियर खा लिया। अखिलेश यादव को कहीं का नहीं छोड़ा। लोग रामगोपाल को प्रोफेसर रामगोपाल कहते हैं, समझ में नहीं आता रामगोपाल यादव कभी कहीं प्रोफेसर नहीं रहे, ये भी जान लीजिए। ये बात भी दयानंद पांडे कहते हैं। दयानंद पांडे आगे कहते हैं कि बहरहाल बचपन प्रतीक का लखनऊ के इंदिरा नगर की राज्य संपत्ति विभाग की सरकारी कॉलोनी के एक घर में बीता, जहां साधना गुप्ता को बतौर पत्रकार कॉर्नर का एक बढ़िया घर आवंटित था। गोया ये अलग बात है कि साधना गुप्ता कभी पत्रकार नहीं रही। उस सरकारी कॉलोनी में भी वो कटी कटी सी रहती थी। एक बार कीर्तन में पड़ोस की स्त्रियों को साधना ने बुला लिया। मुलायम सिंह यादव इसका बहुत बुरा मान गए और स्पष्ट बता दिया गया कि वहां के लोगों में मिक्सअप नहीं होना है। तो जब साधना पर इतनी पाबंदी थी तो प्रतीक पर भी रही होगी। मुलायम सिंह यादव ने साधना को अपनी सीमा बता दी थी। बाद के समय में अमर सिंह मुलायम सिंह यादव के जीवन में आए और फिर जब सैफई में अखिलेश यादव की मां मालती देवी का निधन हो गया तो अमर सिंह ने साधना गुप्ता से मुलायम सिंह यादव का गंधर्व विवाह करवा दिया। वो अब साधना यादव हो गई। अखिलेश छोटे थे, पर इतने भी नहीं कि मुलायम सिंह यादव के इन कर्मों का विरोध न कर सके। उन्होंने किया भी, लेकिन मुलायम सिंह यादव के दूसरे कार्यकाल में साधना गुप्ता बतौर पत्नी मुख्यमंत्री निवास में पूजा में शामिल हुई और फिर वहीं रहने लगी। अखिलेश यादव के डिफरेंसेस लगातार बने रहे, बल्कि बाद के समय में अखिलेश मुख्यमंत्री बने ही साधना गुप्ता की वजह से। अखिलेश यादव के लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान सौतेली मां साधना गुप्ता ने ही मुलायम सिंह यादव को सलाह दी कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दीजिए, रोज रोज की चिक से फुर्सत मिले। दयानंद पांडे लिखते हैं कि मुलायम सिंह यादव बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, पर जैसे कैकेयी के आगे दशरथ झुक गए थे, मुलायम साधना गुप्ता के आगे झुक गए। मुलायम की ये बहुत बड़ी राजनीतिक गलती थी। फिर तो मुख्यमंत्री बनकर अखिलेश जल्दी ही मुलायम सिंह यादव को पीछे कर कैसे अध्यक्ष बने ये सभी जानते हैं। और शाहजहां और औरंगजेब वाला किस्सा आपको याद होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बात को जब छापा तो अखिलेश यादव ने टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक को मुख्यमंत्री निवास में बुलाया और मारे गुस्से में संपादक की गर्दन पर तलवार रख दी। बाद के समय में मुलायम सिंह यादव को किस तरह पार्टी अध्यक्ष पद से हटाकर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने सब जानते हैं। एक इतिहास है। दयानंद पांडे आगे लिखते हैं कि मुलायम सिंह यादव खून के आंसू पीकर रह गए। मुलायम की जिंदगी में मालती और साधना के अलावा भी कई स्त्रियां आईं, यथा IAS अफसर रहीं अनीता सिंह आदि। कुछ राजनीतिक स्त्रियां भी थीं, कई फिल्मी हीरोइनें भी। सहारा शहर उनकी ऐशगाह भी था, पर सब कुछ के बावजूद उनका गुलमोहर साधना ही रही। वो दुष्यंत कुमार का एक शेर है ना कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अच्छा हुआ कि साधना मुलायम सिंह यादव के रहते ही चली गई, नहीं प्रतीक से ज्यादा मुश्किलें उन्हें होती। अखिलेश यादव उन्हें अपमानित करने में कोई कसर न छोड़ते। सौतेले भाई ने खुद एक लक्ष्मण रेखा खींची और कोई दावेदारी नहीं की, न राजनीतिक उत्तराधिकार के लिए न आर्थिक उत्तराधिकार के लिए। मुलायम प्रतीक को इटावा के सैफई में भले प्रतीक को कुछ न दे पाए, लेकिन पारिवारिक विरोध के चलते लखनऊ में भी विक्रमादित्य मार्ग पर जो सैफई बसाया और इक्का दुक्का सरकारी बंगलों को छोड़कर अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में विक्रमादित्य मार्ग के सारे बंगले अपने परिजनों के नाम पर जोर जबर से रजिस्ट्री करवा दी, नया नया निर्माण करवा दिया।
विक्रमादित्य मार्ग के सैफई में प्रतीक यादव का भी एक बड़ा सा बंगला है। B.R. चोपड़ा निर्मित महाभारत की याद आती है और इस महाभारत की पटकथा और संवाद राही मासूम रजा ने लिखे थे। सभी जानते हैं कि सिर्फ कर्ण ही नहीं, सभी पांडव पुत्र पांडु से नहीं थे। सूर्य पुत्र, इंद्रपुत्र आदि की गाथा है, पर राही मासूम रजा ने इंद्रपुत्र, यह पुत्र, वह पुत्र आदि कहने के बजाय सभी को सिर्फ कुंती पुत्र लिखा। मुलायम सिंह ने भी यही कोशिश की। इसलिए कर्ण तो बहुत हैं, एक सिर्फ प्रतीक यादव ही नहीं है। ये सबके हिस्से का कर्ण है, सबके हिस्से के प्रतीक।